Morning dear students. Today we are going to start exercise 3.3. It is based on the bar graph. तो सबसे पहले आपको बार ग्राफ का पता होना चाहिए. बार ग्राफ क्या होता है? ये जो आपको फिगर दिख रही है, ये पिक्चर दिख रही है, इट इज कॉल्ड अ बार ग्राफ. ठीक है जी. यहाँ पर भी आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है. ठीक है, ये आपकी बार ग्राफ की पिक्चर है. तो दिस वन ऑल्सो, दिस इज द बार ग्राफ बेसिकली. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बार ग्राफ? ठीक है, अ बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स और बार्स बोलते हैं, ऑफ इक्वल विड्थ एंड वेरिंग हाइट. मतलब कि एक बार ग्राफ क्या होता है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है न्यूमेरिकल डाटा. जो आपको डाटा दे रखा है उसको पिक्चर की फॉर्म में शो कर देते हैं. ठीक है, उसमें रेक्टेंगल्स होती हैं, रेक्टेंगल्स या बार बोल सकते हैं. और उसमें जो विड्थ है, मतलब उसकी चौड़ाई है, वो इक्वल होगी, बट जो हाइट है वो वेरिंग हाइट उसकी अलग अलग होगी. आप यहाँ पर एक एग्जांपल देख लीजिए, आपको यहाँ बुक से समझ आ जाएगा. ये जो विड्थ है वो एक जैसी है, ये विड्थ एक जैसी है, बट जो हाइट है वो अलग अलग है. जैसे यहाँ पर कुछ हाइट है, यहाँ पर कुछ है, तो विड्थ जो है, चौड़ाई जो है, एक जैसी है. ठीक है, और इसमें आपका एक एक्स एक्सिस होता है, दिस वन जो आपका हॉरिजॉन्टल होता है. ठीक है, टू एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है. जो वर्टिकल है दैट इज वाई एक्सिस. ठीक है, और इसमें जो है आपकी स्केल, इसके लिए हम यूज करते हैं. स्केल में वही सेम ही आपका पूरा बार ग्राफ में चलता है. ठीक है, ये आपको जूम क्लास में मैं अच्छे तरीके से समझा दूंगी. पहले हमने रीडिंग ऑफ द बार ग्राफ करना है. सबसे पहले हमने बार ग्राफ को रीड कैसे करते हैं इस वीडियो में आज हमने ये सीखना है. तो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 3.3. क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे. यूज द बार ग्राफ in the figure 3.3 to answer the following questions. अब ये वाली आपकी 3.3 फिगर है. ये आपको पेट्स ओन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th. ठीक है, ये आपको पेट्स बता रखे हैं. और ये आपका ये वाई एक्सिस मैंने आपको बताया, वर्टिकली वाई एक्सिस होता है और हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस होता है. तो वाई एक्सिस के ऊपर आपको स्टूडेंट्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इधर आपको पेट्स दे रखे हैं, एनिमल्स जो बच्चों ने अपने घर में रखे हुए हैं. डॉग्स हैं, कैट्स हैं, देन रैबिट्स हैं, देन अदर्स हैं. ठीक है, तो हैमस्टर्स हैं एंड अदर्स हैं. तो आपको ये इसको रीड आउट करके पता करना है. अभी यह क्वेश्चन इसके ऊपर क्या है, इससे बेस्ड वो देख लेते हैं. विच इज द मोस्ट पॉपुलर एंड पेट. आपने यहाँ देखना है रीड करके. ठीक है, ये देखो डॉग जो है 8 है. ठीक है, तो कैट्स आपकी 10 है. ठीक है, रैबिट्स आपके 2 हैं, और हैमस्टर्स आपके देखिए 4 से थोड़ा सा ऊपर है, 5 मान लेते हैं इसको, 5 हैं. अदर एनिमल्स जो हैं वो 3 हैं. तो सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू है? 10 है. तो दैट मीन्स हमने क्या लिखना है? कैट इज द मोस्ट पॉपुलर पेट. जो कैट है वो आपका मोस्ट पॉपुलर पेट हो गया. ठीक है, इसकी रीडिंग बड़े ध्यान से करनी होती है. डू केयरफुली द रीडिंग ऑफ दिस ग्राफ. अगला वाला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट. कितने स्टूडेंट्स का डॉग जो है पेट है. तो ये रहा डॉग्स. हमने देखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स के पास डॉग्स हैं. ये है, यहाँ स्केल के साथ हम रख लेंगे, इसको इक्वली मेजर कर लेंगे. तो कहाँ पर रीडिंग आ रही है? 8. तो कितने स्टूडेंट्स के पास डॉग्स एज अ पेट है? दैट इज 8 स्टूडेंट्स. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैविंग डॉग एज पेट आर 8. ठीक है जी, 8 हो गया आपका ये आंसर. ये इसके 2 ही क्वेश्चन थे. अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर ये दे रखी है बार ग्राफ की, और क्वेश्चन ये रहा. ठीक है, रीड द बार ग्राफ इन द फिगर 3.4 which shows the number of books sold by bookstore
ड्यूरिंग 5 consecutive years एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सेल दे रखी है, ठीक है, किसी बुक स्टोर की, ठीक है, 5 consecutive years मतलब एक के बाद एक, जैसे 1989, 1990, 91 एंड देन 1992। नाउ फर्स्ट पार्ट है अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992। ये 3 ईयर्स की आपको बुक्स फाइंड आउट करनी है, कितनी सेल हुई बुक्स की, ठीक है। इस ग्राफ को रीड आउट करने के लिए सबसे पहले हम ग्राफ के ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब हमने बेटा इसके लिए हमने स्केल, बी केयरफुल, इसको बहुत ध्यान से रीड आउट करना है, तो इसके लिए अपने स्केल यूज कर लेना है। अब सबसे पहले उन्होंने बोला 1989 में कितनी बुक्स सेल करी, ठीक है जी। ये आपका 1989 है, बिल्कुल एक्स एक्सिस के बिल्कुल जो आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए ऐसे, ठीक है। तो ये आपका देखो 100 और 200 के बिल्कुल पास है, 100 से थोड़ा ऊपर है। तो इसको रीड आउट करने के लिए मैं आपको एक फिगर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। यहाँ पर नोटबुक में आपको फिगर ड्रॉ करके दिखाती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। सपोज ये आपका 100, ये आपका 0 था, ठीक है, यहाँ से ये 0 है, ये 100 है और ये आपका यहाँ समवेयर 200 है, ठीक है। अब 100 और 200 का हाफ कर देंगे, 100 और 200 के हाफ यहाँ पर हो जाएगा समवेयर हियर, 100 प्लस 50 हो जाएगा, दैट इज 150, ठीक है। अब फिर से इन दोनों का, ये यहाँ पर इन दोनों का फिर से हाफ कर देंगे, 150 और यहाँ पर ये हाफ इसका ये हो गया, और यहाँ पर ये 150 था, 150 और 200 का फिर से हाफ कर दिया, तो यहाँ समवेयर ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 175, ठीक है। तो मतलब कि 100 के 4 पार्ट कर दिए, ठीक है। तो एक पार्ट जो है आपका कितने के इक्वल हो गया, 25 के इक्वल, ठीक है जी। 100 था ना, ये दोनों, ये यहाँ से स्केल से याद देखोगे आप, 100 और 200 के बीच में 100 का डिफरेंस है, तो 100 के इन्होंने 4 पार्ट्स कर दिए, 1 यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स कर दिए इसने, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर एक पार्ट, दोनों यहाँ से लेके यहाँ तक 25 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर आया फिर से, ये हो गया 50, यहाँ पर फिर से 50, मतलब यहाँ पर 50 हो गया, ये हो गया 75, ठीक है जी। तो आपके पास टोटल यहाँ पर क्या आ जाएगा 175, क्योंकि 100 चल रहा ना, तो ये 125, ठीक है, ये हो गया 150 और ये हो गया 175। फाइन, क्लियर है। अब यहाँ पर मतलब 1989 में आपके पास 175 बुक्स की सेल हुई है, तो यहाँ पर आप बुक्स साथ में लिख देंगे, इतनी बुक्स आपने उन्होंने सेल करी हैं 1989 में। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, उन्होंने बोला है 1990 में। अब इसके लिए फिर से हमें स्केल यूज करना है, 1990 में कितनी बुक्स सेल करी है। 1990 पे पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पर हमने बिल्कुल एक्स एक्सिस के सिमिलर रखना है, पैरेलल रखना है। तो ये देखो कि आप 500 से नीचे है और 400 से थोड़ा ऊपर है, ठीक है। तो इसमें भी सेम ही हम यूज करेंगे। देखो ये 400 और 500 का सेंटर में ये सेंटर आ गया, ठीक है जी, ये हो जाएगा 450, ठीक है। फिर से इसका हाफ करेंगे, अगर 50 का हाफ किया तो क्या होता है 25, ठीक है जी। इधर भी अगर हम, यहाँ पर भी 50 है, ये भी हो गया 25, तो आपके पास क्या आ जाएगा 475। क्लियर है, हाफ कर लिया पहले, ठीक है, ये हाफ था, हाफ का फिर से हाफ कर लो, दैट इज 25 होता है हाफ का। 50 का हाफ क्या होगा 25, इधर भी 50 है तो यहाँ पर भी 25, मतलब यहाँ अगर हमने रीड करना है तो ये हो जाएगा 475, 50 प्लस 25 दैट इज 75, तो 475। तो 1990 में 475 बुक्स सेल हुई हैं। फाइन, अब हमारा आ गया 1992 में कितनी बुक्स सेल हुई हैं। फिर से ये 1992 है, हमने ये पैरेलल, देखो मैंने आपको लाइन लगा के दिखाई हुई है, बिल्कुल पैरेलल पकड़ना है। तो हमने ये चेक करना है किसके पास जा रहा है। देखो नियर अबाउट 200 से थोड़ा सा ऊपर है, अगर आप इसको देखोगे 200 से ऊपर है, मतलब सेम, मतलब हाफ से नीचे है। फिर से क्या करेंगे,
यहाँ पर समवेयर हाफ हो रहा है, ठीक है, ये हाफ है, तो हाफ का फिर से हाफ लिया तो क्या हो जाता है 25, 50 का हाफ क्या होगा 25, यहाँ पर भी 25, मतलब कि 225 बुक्स जो हैं सेल हुई हैं 1992 में। यहाँ पर लिखेंगे 225 बुक्स आर सोल्ड इन 1992। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में अबाउट मतलब नियर अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन नेक्स्ट वाला है इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड एंड अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। तो ये तो हमारा ऊपर ही क्वेश्चन है, 475 बुक्स किस ईयर में सेल हुई हैं इन 1990 में, ठीक है जी, और 225 बुक्स किस ईयर में सेल हुई हैं 1992 में सेल हुई हैं। फाइन, ये दोनों के हमारे आंसर यहाँ हमें मिल गए। सो नेक्स्ट वाला है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। कौन से साल में 250 से कम बुक्स सेल हुई हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने स्केल लिया 250 से नीचे नीचे हमने देखना है कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। देखो 250 यहाँ पर है समवेयर, तो 250 से नीचे नीचे कौन से ईयर आ रहे हैं ये आप देख लो। 1989 आ रहा है और एक आपका 1992 आ रहा है। इसको स्केल देखो 250 समवेयर यहाँ आ रहा है ना, तो एक 1989 एंड 1992, क्योंकि 1992 में कितनी है 225। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, इन 1989 एंड 1992 में फ्यूअर 250 से लेस बुक्स सेल हुई है।